नमः परमहंसास्वामिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत चतुर्दश अध्याय में महाराज युधिष्ठिर छोटे भाई भीमसेन के समक्ष कोई बड़ा भयंकर समय आने वाला है, इसका निरूपण कर रहा है। पृथ्वी के अपशकुन, देवलोक के अपशकुन, भौतिक अपशकुन और आध्यात्मिक देह से संबंध रखने वाले अपशकुनों के द्वारा अज्ञात भय का विवेचन कर। भगवान की सृष्टि ऐसी विलक्षण है कि इसमें बहुत ऐसे जीव हैं, योग सूत्र में उनका वर्णन किया गया है, जिनमें जन्मजात सिद्धियां होती। कुछ जीवों का ऐसा वर्णन है कि वे थोड़े समय के बाद विपत्ति आने वाली है इसको जान जाते और उसका प्रतिकार करने का उपाय कर लेते। चींटियों को और भी कीट पतंगों को, बहुत से पशुओं को पता चल जाता है कि इसमें दावाग्नि लगने वाली है जंगल में, वो छोड़ के चले जाते। तो जब सृष्टि में ऐसे सामान्य जीवों को ऐसी सिद्धियां प्राप्त हैं, तो धर्म सिद्धि योग सिद्धि का क्या कहना है। महाराज युधिष्ठिर तो परम धर्मात्मा है, इसलिए धर्म सिद्धि के प्रभाव से, योग सिद्धि धर्म सिद्धि, इन सिद्धियों के प्रभाव से तो अतीन्द्रिय और अज्ञात पदार्थों का पता चल जाता है। फिर यहाँ तो लक्षणों के द्वारा लक्षण शास्त्र बता रहा है कि ऐसा दिखाई पड़े तो ऐसा समझना। तो उन्हीं लक्षण शास्त्रों के आधार पर अपशकुनों का वर्णन करते करते अंत में कहने लगे, कौन सा था 21वां? अच्छा, हाँ। मन्ने एतैर्मही महोत्पातैः नूनम भगवतः पदैः, हो गया था। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि महान उत्पातों को देख करके मैं ऐसा मान रहा हूं, ऐसा कि यह पृथ्वी भगवतः पदैः नूनम हत सौभगा विहीना श्रीविहीना श्रीभिर्हीना, यह पृथ्वी भगवान के मौजूदगी में उनके चरणों के जो चिन्ह हैं, यह अंकुश आदि चक्र आदि, तो वे बन जाते थे तो पृथ्वी की बड़ी शोभा बढ़ती थी। अब भगवान अंतर्हित हो गए तो भगवान के चरण चिन्ह जो और किसी में तो होते ही नहीं है, उस तरह के चिन्ह, उनसे यह पृथ्वी हीन हो गई है।
और इसीलिए हत सौभगा, पृथ्वी का सौभाग्य हत हो गया, नष्ट हो गया। उन लक्षण अपशकुनों के द्वारा महाराज ने यह तय कर दिया। और कहते हैं, सूत जी कहते हैं, इत चिंतयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदपुर्या कपिध्वजः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इति माने एवं प्रकारेण, जैसा पीछे वर्णन किया गया विस्तार से। महाराज युधिष्ठिर राज्ञः तस्य चिंतयतः, उन महाराज युधिष्ठिर के चिंतन करते करते ही, कैसा चिंतन कर रहे थे, किसके द्वारा? दृष्टारिष्टेन चेतसा, क्योंकि उनको बहुत सारे अरिष्ट दिखाई दिए थे, इसलिए अरिष्टों को लेकर के वे चित्त के द्वारा बहुत बड़े उपद्रव हानि की संभावना कर रहे थे। तत्तक प्रत्यागमत ब्रह्मण यदुपुरिया कपिध्वजः, यदुवंशियों की पूरी द्वारिकापुरी से लौट करके कपिध्वजः, जिन अर्जुन के रथ की ध्वजा में भगवान हनुमान का चिन्ह कपिध्वज, ऐसे अर्जुन द्वारिकापुरी से वापस लौट आए। टीका तस्य राज्ञः इत्येवं दृष्टान अविष्टानि येन तेन चेतसा, उन महाराज युधिष्ठिर के, है ना, जिनके चित्त ने बहुत सारे अरिष्टों के लक्षण देखे थे, उस चित्त के द्वारा वे अनिष्ट की संभावना का चिंतन कर ही रहे थे कि अर्जुन लौट आए और आकर के सर्वप्रथम महाराज के चरणों में गिर पड़े। तम पादयो निपतितम अयथा पूर्वमातुरम अधोबदन मद्बिंदून मुंचन्तम नयनाब्जयोः। सूत जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन आकर के महाराज के चरणों में गिर पड़े। महाराज ने उनको देखा। क्या देखा, कैसे देखा? पादयो निपतितम तम अर्जुनम, उन्हीं के चरणों में गिरे हुए अर्जुन उन्हीं से पूछ रहे हैं। सुहन मध्य नहीं, यथा पूर्वम आतुरम, है ना, आयथा पूर्व आतुरम, उनका विशेषण है। अर्जुन महाराज के चरणों में पड़े हुए हैं, किंतु पहले जैसे नहीं है। आयथा पूर्वम, पहले जैसे महाराज को प्रणाम करते थे प्रसन्न होकर के, वैसे नहीं है। फिर क्या है? आतुरम, अत्यंत व्यग्र हैं, दुखी हैं। दो विशेषण। और अधोबदनम, इस बार अर्जुन का मुखार बिंद नीचे को लटका हुआ है। पांचवा, नयनाब्जयोः अब बिंदून मुंचन्तम, अपने दोनों नेत्र कपलों से, है ना, अश्रु के बूंद गिरा रहे हैं, रो रहे हैं। नीचे को मुख किए हुए नेत्रों से अश्रु की धारा बहाते हुए, अत्यंत आतुर व्यग्र, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, ऐसे अर्जुन को अपने चरणों में गिरा हुआ देखा। देख करके पूछने लगे, आयथा पूर्वम निपतितम, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, ऐसे पड़े हुए हैं महाराज के चरणों। तदेवाह आतुरम, क्योंकि इस बार आतुर है, अत्यंत दुखी दीन है।
अपाम बिंदून अश्रूण नेत्राभ्याम विसृजंतम इत्यर्थ। जल के बिंदु अश्रु अपने नेत्र कमलों से गिराते चले जा रहे हैं, गिरा रहे हैं। विलोक्योद विघ्न हृदयो विच्छायम अनुजम नपः पृच्छते स्म सुहन मध्ये संस्मरन नारदेरितम। कहते हैं कि नृपः महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन की हालत देख करके उनका हृदय उद्विग्न हो गया, उद्विग्न हृदय हो गए, घबरा गए। कोई बहुत अनहोनी घटना घट गई है लगता है। क्यों? अनुजम विच्छायम विलोक्य, अपने छोटे भाई को विच्छाय माने कांति से हीन, तेजहीन देख रहे हैं। उनको उनसे नारदेरितम संस्मरण सुहन मध्य प्रच्छत स्म, श्री नारद जी का उपदेश का स्मरण करते हुए नारद जी ने कहा था पिछले अध्याय में कि ये भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, लोक कल्याण के लिए अवतार लेकर के आए हैं, भूभार हरण करने के लिए। काम कर लिया है, थोड़ा बहुत अवशेष है, उसी की प्रतीक्षा में है। जब भगवान जब तक रहें तभी तक तुम लोग रहो। तो नारद जी के इशारे का स्मरण आ गया महाराज को, इसलिए सुहन मध्य प्रच्छुत स्मो, अपने हितैषी सुहृदों के बीच में ही अर्जुन से प्रश्न करने लगे, पूछने लगे। उद्विग्नम कंपितम हृदय यशसः, महाराज युधिष्ठिर का हृदय कांप गया था, उद्विग्न हो गया था। क्यों? विच्छायम विगत कांतिम, अपने छोटे भाई को देखा कि अरे यह तो कांतिहीन हो गए हैं, विगत कायम कांति। आप प्रश्न करते देखिए, श्रीमद् भागवत में पहले कह चुके हैं सर्वेदिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम। श्रीमद् भागवत में कथानक लंबा नहीं किया गया, समग्र वेद इतिहास का सार सार कहा गया है। किंतु जो भावभूमि का जो विषय है उसमें संकोच नहीं किया गया, उसका विस्तार किया गया है। क्योंकि भाव ही मूल्यवान वस्तु है। महाभारत वर्णन आया है महाराज युधिष्ठिर के लिए कि जब किसी को कौरवों के पास भेजते या कौरवों के यहां से कोई समाचार लेकर के संजय या कोई व्यक्ति आता, जहां इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे ना, तो महाराज युधिष्ठिर जो हैं पूरे खानदान कुल के सब बड़े से लेकर के छोटे तक के लोगों का नाम लेते। उनके लिए हमारा यह कहना, उनके लिए यह कहना, हमारा प्रणाम कहना, हमारा नमस्कार कहना, ये कहना। और जब कोई वहां से आता तो उससे भी हर एक के बारे में जिज्ञासा करते, प्रश्न करते। क्यों? असल में धार्मिक पुरुषों का जीवन जो है नाटक नहीं हुआ करता। ये तो जो केवल धर्म का केवल दिखावा करने वाले हैं वो नाटक करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में सब नर कल्पित करहि आचारा, कलयुग के सभी मनुष्य कल्पित आचार करने, आचार माने व्यवहार, कल्पित व्यवहार। चलो हाथ जोड़ लो, नहीं तो कहेंगे कि देखो सामने भी नहीं आए, इसलिए जोड़ लिए। कोई जरूरी नहीं है जोड़ना, ये कल्पित आचार है। किंतु धर्मात्मा पुरुषों का आचार कल्पित नहीं होता, यथार्थ होता है। क्योंकि अंतिम जीवन का जीवन जहां हमारा पहुंचेगा
कहां पहुंचेगा जीवन? सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, सब कुछ भगवान ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और यहां वही पहुंच पाएगा जिसका जीवन ऐसा हो। काम चलाऊ व्यवहार चला लेने वाला जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए उनकी भाव भंगिमा और जो है उनको विस्तार से यहाँ उपस्थित किया गया, प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि वही तो पकड़ने की वस्तु है, वही तो समझने की वस्तु है। कहानी तो थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। तब क्या प्रश्न करते हैं? युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्तपुर्यां नः स्वजना सुखमासते मद भोज दशाधारहा सात्वतांधक वृष्णयः। वत्स, छोटे भाई तात, अर्जुन, यह तो बताओ कि क्या आनर्तपुरी, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी सुखपूर्वक रह रहे हैं ना? फिर जितने यदुवंशियों के जितने विभाग थे, वर्ग थे, सब का एक एक का नाम ले रहे हैं। मधुवंशी, भोजवंशी, दशाधवंशी, अर्धवंशी, सात्वतवंशी, अंधकवंशी, वृष्टिवंशी। ये सब के सब स्वजना बांधवा, बांधव हैं हमारे। ये सब सुखपूर्वक है ना? सबसे पहले सबके सुख की चिंता, फिर एक एक का नाम लेकर के। सूरो माता महा कच्चित स्वस्वास्ते बाथ मारुषः। सूरसेन हमारे नाना, माता में, माता के पिता नाना। क्या वे आदरणीय हमारे माता मां नाना सूरसेन आनंद पूर्वक रह रहे हैं? मातुलः शानुजः कच्चित कुशल्यानक दुंदुभी। और हमारे मातुल मामा अपने छोटे भाई के सहित कुशल्यानक दुंदुभी, आनक दुंदुभी वसुदेव जी का नाम, कुशल पूर्वक हैं। और कहते हैं ठीक है, किम बक्षति तो शंकया व्यवहित क्रमेण पृच्छति। कहते हैं कि अब पता नहीं अर्जुन क्या बताएंगे कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, इसलिए अस्तव्यस्त क्रम से पूछ रहे हैं, एक क्रम से नहीं पूछ रहे। क्या पता क्या परिस्थिति है वहां, इसलिए व्यवहित क्रम से। सूरसेन इत्यादि ना मारिशो मान्य माता महा, हमारे आदरणीय नाना है। सूरो नाम यादव, सूरसेन नाम के यादव। कुंत्या पिता, कुंती की पिता है, अभी तो नाना। आनक दुंदुभिर वसुदेव, वसुदेव जी का आनक दुंदुभी नाम था। सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्य सहात्मजा। और वत्स अर्जुन यह भी बताओ, सातों बहनें जो हमारी मामियां हैं, वसुदेव जी की पत्नियां, मामा की पत्नियां हमारी मामियां हैं, 7 बहनें, उनको बताओ कि वे अपने पुत्रों के साथ कुशल पूर्वक हैं। आशते सस्नुषा क्षेमम देवकी प्रमुखा स्वयं, देवकी उनमें प्रमुख है। तो वे 7 हमारी मामियां अपने पुत्रों के साथ और पुत्रों की पत्नियां बहुओं के साथ, है ना, सुख पूर्वक कल्याण पूर्वक रह रही हैं ना। ससारः परस्परम, 7 पत्नियां महाराज वसुदेव जी की बहनें। वसुदेव क्षेमेण तासामद क्षेमम पृष्ठ में, वसुदेव जी का क्षेम पूछने पर उनका भी क्षेम हो ही गया। तथापि पृथक पृच्छति, किंतु फिर भी विशेष अनुराग होने से अलग करके उनको फिर से पूछते स्वयं। और कहते हैं
कच्चित राजा हुको जीवत सत्पुत्रो शुचानुजः। वत्स अर्जुन, यह तो बताओ, राजा आहुक उग्रसेन जी रहे हैं ना, मर तो नहीं गए? क्यों? असत्पुत्रो शुचानुजः, इनके पुत्र, उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुष्ट था ना, तो दुष्ट पुत्र के रहते हुए जीवन रह जाए यही बहुत है। उसने तो जेल में डाल दिया था ना, इसलिए जीवन बचा है कि नहीं यही पूछना ठीक है, और बेचारों को क्या सुख होगा। और उनके छोटे भाई हृदय का शाश्वतो क्रूरो जयंत गतसारणा, हृदय अपने पुत्र के सहित अक्रूर जयंत गतसारण, आशते कुशलम कच्चिद ये जो शत्रुजिदादयः। इसी प्रकार से शत्रुजिद आदि जो दूसरे दूसरे यदुवंशी हैं वे सब कुशल पूर्वक रह रहे हैं ना। कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभु। और अंत में बलराम जी है ना, सात्वतों के प्रभु स्वामी भगवान बलराम सुखपूर्वक है ना। टीका में आहुका उग्रसेन आसन पुत्रो यस्य, उग्रसेन जिनका पुत्र दुष्ट था कंस, अतः जीव मात्र में उपप्रष्टम, इसीलिए जी रहे हैं कि मर गए बेचारे, यही पूछा। अनुजः अनुजस्य देवकः, उनके छोटे भाई देवक, हृदयकः सुतः कृतवर्मा, हृदय पुत्र था कृतवर्मा, जयंतादय कृष्ण भ्रातरः, जयंतादि भगवान कृष्ण के भाई थे। अच्छा, प्रद्युम्न जी तक का हो गया, नहीं बलराम जी का। प्रद्युम्न सर्वदृष्टीनाम सुखमास्ते महारथः, गंभीर रयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुत। पुनः कहते हैं प्रद्युम्न जी भगवान के सबसे बड़े पुत्र, सभी दृष्टियों में जो महारथी माने जाते हैं प्रद्युम्न जी, वे सुखपूर्वक है ना। इसके बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की विशेषता बता रहे हैं, जो युद्ध भूमि में सबसे है ना शीघ्रता में युद्ध करने वाले थे। गंभीर रयः, बड़े वेग से युद्ध करते थे, उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। वे भगवान अनिरुद्ध वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं ना। सुषेणश्चारुदेष्णश्च शाम्बो जाम्बुवती सुतः, अन्ये च काश्मिक प्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः। इसी प्रकार से टीका में सर्वदृष्टि नाम मध्य महारथः, प्रद्युम्न जी सभी दृष्टियों में महारथी माने जाते थे। गंभीर रयो युद्धे महावेगः, अनिरुद्ध जी युद्ध में सबसे अधिक वेगशाली थे। वर्धते मने मोदिते इत्यर्थः, प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। और कहते हैं कृष्ण से अपत्यानि काशयस्तेषु प्रवराः, भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं उनको कार्ष्णेय कहेंगे। कृष्ण से अपत्यानि कार्ष्णेय बहुवचन में, उनके बारे में मंगल प्रश्न कर रहे हैं। सुषेण चारुदेश शाम्ब जाम्बवती के पुत्र, अन्य च कार्ष्णिक प्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः, पुत्रों को भी पुत्र हो गए थे ऋषभादि। तथैवानुचरा सौरे सुतदेवोद्धवादयः, सुनंद नंद शेषण्या ये चान्य सातुतर्षभाः। इसके बाद महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनुचर सेवक सौरे अनुचराः, कौन कौन? सुतदेव उद्धव आदि, और भी सुनंद नंद, ये भगवान के सेवकों में शेषण्य थे, सबसे अधिक सेवा करने वाले थे। ये चान्य सातुतर्षभाः,
इसी प्रकार से और भी जो सात्वत वंशी श्रेष्ठ पुरुष थे, सुनंद नंदौ श्री संजौ मुख्य ये शांते, भगवान के अनुयायियों में अनुचरों में सुनंद और नंद सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। प्रेमियों में सुतदेव और उद्धव, अनुचरों में सुनंद और नंद। पुनः कहते हैं अपिश्वस्यास्ते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रया। इसके बाद फिर सारे द्वारिकापुर वासियों का मंगल पूछ रहे हैं कि वत्स अर्जुन यह तो बताओ, द्वारिकापुर के सारे प्रजाजन निवासी रामकृष्ण भुजाश्रया, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की भुजा का आश्रय लेकर के निवास कर रहे हैं, वे सब कुशल पूर्वक हैं ना। और कहते हैं आप स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदाः। वत्स अर्जुन, ये द्वारिकापुरवासी यदुवंशी हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, तो यह बताओ कि वे सब के सब कुशल पूर्वक रह रहे हैं ना। अंत में भगवान के बारे में पूछ रहे। असल में गणों की पूजा पहले होती है, पहले जो है नंदी की पूजा, पार्वती की पूजा, भगवान शिव की पूजा बाद में होती है। तो कहते हैं भगवान गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्त वत्सलः कच्चित पुरेषु धर्मायाम सुखमास्ते सुहृदव्रतः। भगवान श्री कृष्ण गोविंद, जिनके दो बड़े विलक्षण विशेषण हैं, ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों को बहुत चाहते हैं, और भक्त वत्सलः, भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले। कच्चित पुरेषु धर्मायाम सुखमास्ते सुहृदव्रतः। ये बताओ कि वे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में सुधर्मा नाम की सभा में अपने सुहृदों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं। भगवती सुखमास्ते इति प्रश्न से अनौचित्यम आशंक्या। भगवान सुख से हैं कि नहीं है, यह प्रश्न भगवान के लिए उचित नहीं है। इसलिए लंबा करके प्रश्न करते हैं कि भगवान जो ऐसे गुण वाले भक्त वत्सल हैं, ब्रह्मण्य हैं, वे द्वारिकापुरी में अपने सुहृदों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं कि नहीं। फिर कहते हैं मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यद कुलाम्भोधा वाद्योनंत शकः पुमान्। ये भगवान तो सारे लोगों के मंगल के लिए अवतीर्ण हुए हैं। मंगलाय अक्षेमाय च अभवाय च वृद्धि के लिए। कैसे उपमा दे रहे हैं, आस्ते यद कुलाम्भोधौ आद्योनंत शकः पुमान्। यदकुल मानो क्षीर समुद्र है, यदकुल रूपी क्षीर समुद्र में ये भगवान कमल की तरह से अनंत के शाखा प्रकट हुए हैं। भगवतो अत्रावस्थाने ही लोकानाम मंगलम। यह इसलिए कह रहे हैं कि भगवान जब तक यहाँ रहेंगे पृथ्वी तल पर लोगों का मंगल होता रहेगा, नान्य था। और भगवान के नहीं रहने पर लोगों का कोई मंगल नहीं है। इस आशय से 4 श्लोकों से पूछते हैं। मंगलाय माने शुभ के लिए, क्षेमाय माने पालन पोषण के लिए, भवाय उद्भव उन्नति के लिए, अनंत सखा बलभद्र सहाय। बलभद्र जी जिनके सखा हैं, सहायक हैं। पुनः कहते हैं
यद बाहुदंड गुप्तायाम सुपुर्याम यदौर्जिताः क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव। बस अर्जुन यह बताओ, जिन भगवान के श्री कृष्ण बलराम के बाहुदंड से सुरक्षित होकर के यदवा मन यदवंशी है ना, अर्चिता सारे संसार के द्वारा पूजित अर्जित होकर के अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में ऐसे आनंद से रह रहे हैं। परमानंदम क्रीडन्ति, मानो परमानंद में डूबे हुए हों, क्रीड़ा कर रहे हैं। कहते हैं कि कैसे दृष्टांत देखिए क्या दिया। महापौरुषिकायु, महापुरुष भगवान विष्णु, उनके तो महापुरुष भगवान विष्णु के पार्षद सेवक विश्वक्सेन, जैसे वे भगवत धाम में परमानंद का आनंद अनुभव करते रहते हैं, ऐसे ही भगवान के भुजाओं से सुरक्षित पूजित यदुवंशी परमानंद पूर्वक खेल खेलते रहते हैं। अर्चिता टीका सर्वैः पूजिता, जिनको सारे संसार के लोग पूजा करते हैं, आदर करते हैं। परमानंदम यथा भवति तथा, परमानंद जैसे होता है वैसे आनंद में डूबे रहते हैं। महापुरुषो विष्णु तदीया महापौरुषिका, वैकुंठ नाथानुचरायु, वैकुंठ नाथ जो भगवान हैं उनके अनुचर जैसे अहर्निश परमानंद में डूबे रहते हैं, ऐसे ही सारे यदुवंशी भगवान के छत्र छाया में पूजित और आनंदित रहते हैं। और कह रहे हैं यद पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वष्ट सहस्रयोषितः निर्जित्य संखेत रसांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुध बल्लभोचिता। महाराज कहते हैं कि जिन भगवान के चरणों की सेवा शुश्रूषा रूप मुख्य कर्म के प्रभाव से, क्योंकि भगवान के चरणों की पूजा अर्चा अगर इन पत्नियों ने न की होती जन्मांतर में तो भगवान प्राप्त नहीं हो सकते थे। इसलिए भगवान की प्राप्ति से यह अनुमान होता है कि भगवान की पत्नियों ने भगवान के चरणों की सेवा शुश्रूषा खूब की है। मुख्य कर्म यही है तप साधन का। इसीलिए सत्यादयो द्वष्ट सहस्रयोषिता 16,000 सत्य आदि भगवान की पत्नियां आनंद में मग्न रहती हैं। कैसे? तो कहते हैं कि इनको संतुष्ट करने के लिए, पत्नियों को संतुष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? संख्य त्रिदशान निर्जित्य पारिजात लाए थे ना भगवान देवलोक से, तो उसमें इंद्र नहीं देना चाहते थे, देवता युद्ध होने लगा, तो युद्ध में भगवान ने देवताओं को जीता और उनके भोग की वस्तुओं को, कैसी भोग की वस्तुएं थे? वज्रायुध बल्लभोचिता। वज्रायुध कौन? इंद्र। इंद्र की बल्लभा कौन? शची देवी। शची देवी के उपभोग में आने वाले पदार्थ पारिजात आदि, उसको भगवान जिन पत्नियों को संतुष्ट करने के लिए युद्ध में देवताओं को परास्त करके जीत करके ले आए, उनका भोग उनको सुलभ हो गया। जो इंद्राणी के योग्य विषय पदार्थ थे, भोग्य पदार्थ थे, वे उनको सुलभ करा दिए भगवान ने।
यश पाद शुश्रूषण में मुख्यम तप आदिध्य श्रेष्ठम यत कर्म। जिन भगवान के चरणों की सेवा शुश्रूषा ही मुख्य तप आदिकों से श्रेष्ठ कर्म है। इसको जरूर भगवान की इन पत्नियों ने जन्मांतरों में किया है, इसलिए उसके फलस्वरूप सत्यभामादय संख्ये युद्धे श्री कृष्ण बलेन, युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के बल प्रभाव से त्रिदशान देवान निर्जित्य, त्रिदश माने देवताओं को जीत करके तदाशिषः उनके जो भोग के पदार्थ थे, देव भोग्यान पारिजातादीन, है ना, देव भोग जो पारिजात आदि पदार्थ थे उनको वज्रायुधस्य वल्लभा शची तस्याः उचिताः, जिनका भोग इंद्र पत्नी के लिए ही उचित था, उन भोगों को भगवान की पत्नियों ने प्राप्त कर लिया। इसके बाद पुनः कहते हैं यद बाहुदंडाभिभयानुजीविनो यदुप्रवीरा हिकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्तं हृदिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुसत्तमोचिताम्। कहते हैं कि जिन भगवान के बाहुदंड से अभ्युदय को प्राप्त हुए, तरक्की उन्नति, कौन? अनुजीविनः। अनुजीवना माने भगवान के अनुयायी भक्त यदुवंशी, यदुप्रवीरा, कुतो भया, निर्भय होकर के, जिनको कहीं से किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, वे, है ना, अधिक्रमंच अंग भी आहताम बलात् सभाम, बलात् लाई गई सुधर्मा नाम की सभा को, जो सुर सप्तमोचिता है, श्रेष्ठ देवताओं के उपभोग के योग्य है, जो सुधर्मा नाम की सभा, उसको ये यदुवंशी लोग बार बार जो हैं अपने पैरों से अतिक्रमण करते हैं, कुचलते हैं, उपभोग करते हैं। यह सब क्यों? भगवान की महिमा से। यदबाहुदंड प्रभावोपजीविनः, जिन भगवान के बाहुदंड के प्रभाव से जीवित रहने वाले यदुवंशी, सुधर्मा अंघ्रिभिः अधिक्रमन्ति, सुधर्मा नाम की सभा को अपने पैरों से, है ना, अधिक्रमन्ति माने स्पर्श करते हैं, चाहे छूते हैं। सा गोविंदः सुखमास्ते इति गत पंचम श्लोके नान्वयः, वे भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक हैं, इस प्रकार से पंचम श्लोक में अन्वय होगा जाकर के, पहले हो चुका है। अब इतना सब प्रश्न करने के बाद अब महाराज अर्जुन का ही कुशल पूछने लगे, क्योंकि उनकी हालत बड़ी वैसी थी, कांतिहीन हो रहे थे, मुख से कुमलाई हुई थी, नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही थी, तो उनके बारे में पूछना चाहिए, तो उनसे पूछ रहे। क्या कहते हैं? कच्चित्तेनामयं तातो भ्रष्ट तेजा विभाषि में अलभ्यमानो अवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। हे वत्स अर्जुन, तात तुम जरा यह तो बताओ कि तुम अनामय हो, कोई बीमारी रोग वोग तो नहीं है, ये क्यों पूछते हो? तो कहते हैं कि भ्रष्ट तेजा विभाषि में, तुम मुझे तेज रहित से दिखाई दे रहे हो,
मुझे दिखाई दे रहे हो, क्या पता मेरे नेत्रों का कोई कमी हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। दष्ट तेजा विभाष में तो कहते हैं कि अनामय न होने का कारण क्या हो सकता है, तो कारण स्वयं कल्पित कर रहे हैं, ऊहन कर रहे हैं। अलभ्यमानो अवज्ञातः किंवा तात चिरोषितः, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां तुम्हारा सम्मान होना चाहिए वहां सम्मान तुमको न मिला हो। आदमी जो है क्षुब्ध हो जाता है, अथवा अवज्ञात हो गए हो। कई लोगों के बीच में एक को न पूछा जाए, दूसरे से पूछ लिया जाए तो भी अपमान हो जाता है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं, तो इनकी संभावना क्यों थी? किंबा तात चिरोषितः, क्योंकि देखो वत्स अर्जुन, तुम बहुत दिनों तक द्वारिकापुरी में रह गए हो। देखिए ज्यादा दिन कहीं रहने पर सम्मान में कमी आ जाती है, गड़बड़ हो जाता है। तो तुम ज्यादा दिन रह गए, 7 महीने निकल गए द्वारिकापुरी में, तो बहुत दिन रहने के कारण जो है कहीं तुमको मान सम्मान में कमी आ गई हो, अपमान हो गया हो। इदानीं स्वतः कुशलम पृच्छति, इस समय महाराज अर्जुन का ही कुशल पूछ, कश्चित् सर्व 6 श्लोक। अनामय माने आरोग्यम, तुम आरोग्यपूर्ण हो ना। न लब्धो मानो ये न बंधुभ्य सकाशात, अलब्ध मान का अर्थ करते हैं अपने बंधुओं के द्वारा तुमको मान न मिला हो, ऐसा तो नहीं हो गया कभी। किंवा तय प्रत्युतावज्ञात तिरस्कृता, और मान न मिलना एक तरह की कमी है, और तिरस्कार कर देना दूसरी कमी है, ये तो और ज्यादा खतरनाक है। यतश्चिरोषितो बहुकालम तत्व स्थितः, ऐसा हो जाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत दिनों तक रहो तो अनादर हो जाता है। पुनः कहते हैं कच्चिन्नाभूतो भावै शब्दादिभिरमंगलैः न दत्त मुक्तमर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम्। कहते हैं कि अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि शब्दादिकों के द्वारा, अमांगलिक शब्दों के द्वारा तुम्हारे साथ कोई व्यवहार हो गया हो। ऐसा व्यवहार कब हो जाएगा? जब प्रेम की कमी होगी, है ना। बेटा अभाव ही माने प्रेम शून्य ही। जिन लोगों में प्रेम नहीं होगा उनका व्यवहार अटपट शब्द बोल देंगे, उससे तुमको क्षोभ हो गया होगा। ऐसा तो नहीं हुआ। अमांगलिक शब्द प्रेम शून्य लोगों के द्वारा कहीं तुमको अमांगलिक शब्द तो नहीं सुनने पड़ गए जिससे तुम क्षुब्ध हो गए हो। अथवा न दत्तम उक्तमर्थिभ्य, कोई मांगने वाले आए तो उनको तुमने देने को कह भी दिया और फिर दिया नहीं, ये तो नहीं हो गया। आशया यत् प्रतिश्रुतम, कोई आशा लेकर के आया कि इनके पास यह चीज मिल जाएगी, तो आशा लेकर के आने वाले को भी नहीं दिया, एक दोष। और दूसरा, कोई आशा लेकर के आए, तुमने संकल्प भी कर लिया कि हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, और फिर नहीं दिया, ऐसा दोष तो नहीं हो गया। अभाव ऋतुच्छेद, अभाव माने प्रेम शून्य ही है। प्रेम जहां नहीं है वहां अच्छे शब्द नहीं मिलते। अमंगल ही परुष ही, परुष शब्द जो है अमांगलिक शब्द होते हैं। शब्दादिभिर न धीतो न तादितोषी किम, अमांगलिक शब्दों के द्वारा
तुम ताडित तो नहीं हुए हो, शब्द तुम पर प्रहार तो नहीं हो गए। यद्वा अर्थिव्य किमपि दास्यामी तो नोक्तम, अथवा कोई मांगने वाले आए, तुमने यह भी नहीं कहा कि हम देंगे, तो आशा लगाए रहे। यद्वा आशया सह यथा आशा भवत तथा दास्यामी, आशा लेकर के आया और आशा के अनुरूप जो है तुमने कह भी दिया कि ठीक है दे दूंगा। प्रतिश्रुतम यत्तन न दत्तम किम, प्रतिज्ञा कर लिया हो और फिर नहीं दिया हो, ऐसा तो नहीं कर दिया। पुनः कहते हैं कच्चित्तम ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम स्वर्णोपस्वतम सत्वम नात्याक्षी शरणप्रदः। अथवा हे वत्स अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शरण में ब्राह्मण, बालक, गऊ, वृद्ध, रोगी या कोई स्त्री महिला शरण में आई हो, महाराज हमारी रक्षा करो, हमको ये विपत्ति है इससे बचाओ, हमारा ये करो, हमारा वो करो, शरण में आया हुआ है। कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, रोगी, स्त्री आदि। ऐसा कोई भी जीव आया हो, है ना, शरणप्रदः नात्याक्षी ही, तुम तो हमेशा दूसरों को शरण देने वाले रहे हो। किंतु वहां द्वारिकापुरी में किसी ने शरण की याचना की हो और तुमने उसका त्याग तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं कर बैठे तुम। अन्यद्वा शरणागतम सत्यम प्राणी मात्रम न त्यक्तवान शिकिम, सत्य माने प्राणी, कोई भी प्राणी मैं आपके शरण में आया हूं इतना केवल कह दे तो उसको तुमने त्याग तो नहीं दिया। यतस्तम पूर्वम शरणप्रद आश्रय प्रदः, क्योंकि अर्जुन तुम पहले से लगातार शरण देने वालों में से थे, आश्रय प्रद थे। फिर कहते हैं कच्चित्तम नागमो गम्याम गम्याम वासत कृपाम स्त्रियम पराजितो वाथ भवान नोत्तमय नाशमयी पथि। अथवा कहीं अगम्या स्त्री का तुमने गमन तो नहीं किया, अथवा जो गम्या स्त्री तो हो किंतु तुमने उसका असत्कार कर दिया हो, तो दोनों तरह का यह अपराध होता है। ऐसा तो नहीं हो गया। अथवा पराजितो वाथ भवान नोत्तमय नाशमयी पथि, रास्ते में आप उनके द्वारा पराजित हो गए हो जो तुमसे बढ़कर के भी नहीं है, तुम्हारे बराबर भी नहीं है ना, बराबर भी नहीं है, बढ़कर के होने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे लोगों के द्वारा तुमको पराजय तो नहीं देखनी पड़ी। अगम्यामिति छेदः, निंदिताम, अगम माने निंदित स्त्री, नागमः किम न गतवानसी, असत्कृताम मलिन वस्त्रादिना नागमः किम, अथवा गम्या होने पर भी असत्कार कर दिया मलिन वस्त्रादि होने के कारण, नागमः किम, नोत्तमैः अनुत्तमैः समैः, जो तुमसे उत्तम नहीं है, अनुत्तम है माने बराबर हैं, अथवा तुमसे बिल्कुल नीचे हैं, असमयी, अधमयी वा किम न पराजितो अशीति, कहीं पराजित तो तुम नहीं हो गए हो। फिर कहते हैं अतिश्रुत परिभुंथास्त्वं संभोज्यान वृद्ध बालकान जुगुप्सितम कर्म किंचित कृतवान न यदक्षमम। अथवा हे वत्स, कहीं जिनको पहले भोजन कराना चाहिए, वृद्धों को, बालकों को, कन्याओं को
पहले भोजन कराना चाहिए। तो कहीं तुमने ऐसा तो नहीं किया कि उनके भोजन जिनको पहले कराना चाहिए उनको भोजन कराए बिना पहले तुमने खा लिया हो? ऐसा तो नहीं अपराध हो गया तुमसे? अथवा जुगुप्सितम कर्म किंचित, कोई निंदित कर्म तो बहुत सारे हैं, तो कोई और प्रकार का निंदित कर्म तुमसे हो गया हो। कृतवान न यदक्षमम, जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारी यह हालत हो गई है। तो संभोजनार्हान वृद्धान बालकांश, सबसे पहले प्रेम पूर्वक बालकों को वृद्धों को भोजन कराना चाहिए, श्रेष्ठों को। किंचित परिभुंग था, ऐसा न करके क्या कहीं तुमने भोजन कर लिया है क्या? त्यक्त्वा भुक्तवान सिक्किम, है ना, पूछा पाछी नहीं की और भोजन कर लिया है। अथवा अक्षमम कर्तुम अयोग्यम यत् न कृतवान सिक्किम, अथवा जो काम कभी करने योग्य नहीं है ऐसा कोई कर्म तो तुमने नहीं कर डाला है। इस प्रकार से अनेक तरह की संभावना करने के बाद अब महाराज अंतिम में कहते हैं, क्या कहते हैं? संभावना तो अपने से किया, किंतु युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि अर्जुन से ये कोई अपराध हो ही नहीं सकता, जिनकी जिनकी संभावना की है। निरंतर सतर्क रहने वाले हैं, तब फिर क्या बात है। इसलिए अंत में कहते हैं कच्चित प्रेष्ठतमे नाथ हृदय नाथ बंधुना, शून्योष में रहतो नित्यम मन से त्यन्यथा न रुक। अंतिम में कहते हैं कि वत्स अर्जुन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेष्ठतमेन, जो प्रेष्ठतम, अतिशय प्रेषद प्रेष्ठतम, अतिशय प्रिय हूं भगवान श्री कृष्ण। हृदय न माने जो तुम्हारा दूसरा हृदय ही है, जैसा तुम्हारा हृदय वैसा वह हृदय। आत्मबंधुना, और तुम्हारे बंधु हैं, तीन विशेषण हैं। उन भगवान श्री कृष्ण से तुम अपने को शून्योष में रहितो नित्यम, तुम अपने को शून्य हो गया हूं मैं, उनसे रहित होकर के व्यर्थ हो गया हूं, कुछ नहीं रह गया हूं, ऐसा तुम मान रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने बड़े परिवर्तन के बिना तुम्हारी यह हालत नहीं हो सकती, अन्यथा ते न रुक, नहीं तो तुमको इतना अधिक ग्लानि, इतना शोक संभव नहीं था। नित्यम सदा प्रेष्ठतमेन, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के नित्य सदा प्रेष्ठतम ही रहे। हृदय माने अंतरंगेण, अश्वबंधुना, अपने बंधु श्री कृष्ण रहता शून्योस्मीति मन से, मैं शून्य हो गया हूं ऐसा तुम मान रहे हो क्या? अन्यथा रुक मन पीड़ा न घटेत, क्योंकि भगवत वियोग के अलावा अन्य कोई भी ऐसा काम प्रतीत नहीं हो रहा जिससे तुम्हारे मन को इतनी पीड़ा पहुंच रही होती। इस तरह से महाराज ने अर्जुन के संबंध में विकल्प किए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब 5-10 अध्याय भी तो है। 5-10 अध्याय में क्या विषय आएगा? पांडवों का स्वर्गारोहण। श्रीधर स्वामी कहते हैं कलि प्रवेश मालक्ष्य धुरन्नस्य परीक्षिति आरोहणतः स्वर्गम इति 15 ब्रवीत। इस 15वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर आदि पांडवों ने जब यह समझ लिया कि कलयुग का प्रवेश आ गया है, तो उन्होंने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी राज्य का धूर, राज्य सिंहासन परीक्षित नस्य, परीक्षित को दे दिया, संभलवा दिया, संभालो। और स्वयं जो है स्वर्ग के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। ये विषय है। पहले सूत जी कहते हैं, मैंने इतने विकल्प और अंतिम बात सुन करके अर्जुन की हालत क्या हो रही है यह वर्णन करते हैं। सूतवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षितः। कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जिनके सखा मित्र हैं, ऐसे कृष्ण माने अर्जुन, अर्जुन का नाम कृष्ण भी है ना। तो कृष्ण नाम वाले अर्जुन जिनके सखा कृष्ण हैं, महाराज परीक्षित के द्वारा जब उनके बारे में इतनी विकल्पनाएं की गईं, नाना शंकास्पदम विकल्पिता, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, नाना शंकाएं थी। इस प्रकार से उन्होंने सारे विकल्प रख दिए और तब नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षिता। ये जो उन्होंने किया वास्तव में क्या था? भगवान श्री कृष्ण के विश्लेष माने वियोग से वे कर्षित हो गए थे, क्षीण हो गए थे, अत्यंत जो है शून्य बन गए थे। ठीक है। कृष्णो अर्जुन आविकल्पिता इति छेदः। आविकल्पिता माने असमन्तात् विकल्पिता है, ऐसा हो गया कि ऐसा हो गया कि ऐसा हो गया, कई विकल्प हुए ना, संभावना के रूप में विकल्पिता है। नाना शंकास्पदम रूपम आलक्ष्य, क्योंकि नाना प्रकार की शंकाएं महाराज को हुई कि ये तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। ऐसा रूप उनका तेज रहित था, आलक्ष्य विकल्पिता इत्यर्थ है। प्रतिभाषितुम ना शक्नोत इति उत्तरेणान्वय। आगे अन्य होगा जाकर के इसका, अभी तो केवल वाक्य बना रहे हैं कि वे बोलने में समर्थ नहीं हो सके, बोल नहीं सके। क्यों? बोलने में क्या बात थी कि तत्र हेतव कृष्ण विश्लेषण कर्षिता कृशः कृतः। भगवान के वियोग से वे अत्यंत जो है शून्य हो गए थे, कमजोर हो गए थे। कोई भी क्रिया के लिए शक्ति चाहिए ना, शक्तिहीन हो गए थे, कर्षित होकर के शक्तिहीन हो गए थे। भगवत भाव में यह दशा हो गई थी। उनकी दशा का वर्णन करते कहते हैं शोकेन शुष्यत बदन हत सरोजो हत प्रभा विभुम तमेवानुध्यायन ना शक्नोत प्रतिभाषितुम। मारे शोक के मारे अर्जुन का हृदय सूख रहा था और मुख
बदन हृत सरोजा, मुख कमल और हृदय कमल दोनों सूख गए थे। शोक जो है बड़ा संतप्त करता है। और उनका तेज प्रभा ओज हत हो गया था। और अर्जुन भीतर ही भीतर एकमात्र भगवान का ही ध्यान कर रहे थे। विभुम तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभासितुम्। भगवत ध्यान के अलावा उनमें कोई सामर्थ्य नहीं था कि सोचें। इसलिए अपने बड़े भाई महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सके। कहते हैं शोकेन हेतुना, शोक के हेतु के कारण बदनम चहरत चित्ते एव सरोजे, मुख और हृदय ये दोनों कमल के समान। सुश्रुति बदन हृत सरोजे यशः, ये दोनों मुख और हृदय कमल जिनके सूख गए हैं ऐसे हो गए थे अर्जुन। और हता प्रभा तेजो यशः, जिनका तेज हत हो गया है। इसलिए महाराज के प्रश्नों के उत्तर में कुछ बोल नहीं सके। किंतु अब अनुभव तो हो ही रहा है कि जवाब तो देना चाहिए भाई। कृच्छेन संस्तब्ध शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः, परोक्षेन समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठ कातरः। किंतु थोड़ी देर के बाद 2-4-5 मिनट के बाद अर्जुन ने कृच्छेन शुचः संस्तब्ध, बड़ी कठिनाई से नेत्रों में जो अश्रु की धारा बह रही थी उनको रोका, स्तब्ध किया। पाणिना नेत्रयोः आमृज्य, और दोनों हाथों से अर्जुन ने आंखों को मल करके अश्रु साफ किया। आंसू भरे रहते हैं ना। परोक्षेण समुन्नद्धो प्रणयोत्कंठ कातरः। और कहते हैं कि भगवान जो है इस समय उनके नेत्रों से परोक्ष थे, माने दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे अंतर्धान हो जाने से। किंतु परोक्ष हो जाने से हो क्या रहा था, अर्जुन को क्या हो रहा था, समुन्नद्ध हृदय समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठ कातरः, माने भगवान के नेत्र से ओझल होने के कारण ही जिनका प्रणय माने प्रेम समुद्रब्ध हो गया है, अपने वेग में आ गया है, उबाल खा गया है। उत्कंठा के मारे कातर हो गए हैं। प्रणय की उत्कंठा के कारण कातर माने दीन हो गए। टीका शुचः शोकाश्रूणि यानि उद्गच्छन्ति तानि नेत्रयोरेव संस्तब्ध। शोक के अश्रु जिन नेत्रों से निकल रहे थे उनको अर्जुन ने निकलना पहले बंद किया और अश्रु ना आवे, और जो पहले से आके बाहर आ गए उनको पोंछ दिया। और गलितान जपाना अमृज्य, भीतर से अश्रुओं को रोका और बाहर जो निकल चुके थे उनको हाथों से पोंछा, अमृज्य। और भगवान चूंकि परोक्ष थे, दूर हो गए थे, दर्शना गोचरेण श्री कृष्णेन हेतुना समुन्नद्धम अधिकम यत् प्रेम उत्कंठम, जो और अधिक प्रेम की उत्कंठा उनकी बढ़ी। तेन कातरो व्याकुलः सन नतम इत्याह। इस प्रकार से अत्यंत आकुल व्याकुल होकर के महाराज से बोले। और बोलने के पहले भी देखिए कहते हैं
सूत जी अपनी ओर से कहते हैं। अर्जुन महाराज से उनके विकल्पों का उत्तर देने जा रहे हैं, कारण बताने जा रहे हैं। किंतु जब बताने जा रहे हैं तो उस समय भगवान की याद आ रही। याद आने पर क्या हो रहा है? सख्यम मैत्रीम सौहृदम तो सारथ्यादि संस्मरण नृपमग्रज मित्याह वावस्यगद गदया गिरा। तत्काल अर्जुन के हृदय में भगवान का सख्य भाव, महाभारत में वर्णन आया है, आदि पर्व में है, आदि पर्व अंत में खांडव दाह पर्व के प्रसंग में जब अग्नि संतुष्ट हो गए तो इंद्र भी संतुष्ट हो गए तो वरदान मांग लो। तो अर्जुन ने मना कर दिया कि हमको कुछ वरदान नहीं चाहिए, लेकिन वो बार बार कहने लगा। तो कहा अच्छा भगवान श्री कृष्ण से पूछ लो, वे जो मांगेंगे वही हमारा भी हो जाएगा। तो अग्निदेव गए, भगवान से कहा कि क्योंकि भगवान और अर्जुन दोनों ने मिल करके उनका उपकार किया था अग्निदेव का, नहीं तो खांडवदाह नहीं हो सकता था। दोनों से प्रसन्न थे। ऋषिकेश मेरी बड़ी इच्छा है, आप मना मत करना, कुछ वरदान मांग लो। अर्जुन से हमने कहा तो उन्होंने आपका बहाना कर लिया, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कुछ मांग लो। देखिए, तो भगवान ने कहा कि अच्छा तो फिर ऐसा वरदान दो कि अर्जुन से हमारी प्रीति कभी भंग न हो, अर्जुन से हमारी प्रेम मैत्री कभी भी विलग्न हो, त्रुटित न हो, गड़बड़ न हो। ये मतलब कहां संसार में इस प्रकार का आदर्श उदाहरण मिलेगा। इसलिए जो है भगवान का, वहां तो मौजूद ही थे कि भगवान क्या मांग रहे हैं। और भी देखिए प्रसंग है, कहते कि एक बार जो है अर्जुन कहीं आए, द्वारिकापुरी आए, तो जल्दी में थे किसी काम से, तो देखा कि भगवान जो है 4 बजे अपने बिस्तर पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। आए थोड़ा प्रतीक्षा करके चरणों में कहने लगे, आप किसका ध्यान कर रहे थे? सारा संसार तो ब्रह्म का, परमेश्वर का, परमात्मा का, आपका ध्यान करते, आप किसका ध्यान कर रहे थे? तो भगवान ने कहा कि अरे भाई, मैं भीष्म जी का ध्यान कर रहा था, वे धूप सरसैया में पड़े हुए हैं, ये भक्त वात्सल्य। तो वही कह रहे हैं सख्यम मैत्रीम सौहृदम चो, सौहार्द सारथ्यादि संस्मरण। और यहां तक कि सारथी भी बन गए, सारथ्य कर्म किया। और सारथ्य कर्म किया तो यह नहीं कि केवल हम रास पकड़े रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे, घोड़ों की सेवा करते, पानी पिलाते, ये सब करते। क्या संसार में कहीं मिलेगा इस प्रकार का आदर्श? यह सब स्मरण जब इनको आया, अर्जुन को स्मरण आ रहा है, अब तो स्मरण करके नृपमग्रज मित्या, अपने जो उनके बड़े भाई भी हैं, अग्रज हैं और राजा तो हैं ही, है ना, उनको वाष्पगद गदया गिरा, है ना, वाष्प से गदगद वाणी के द्वारा, स्खलित होती हुई वाणी के द्वारा कहने लगे। अर्जुन अब चलते हैं कहाँ, कल से शुरू हो जाएगा तो फिर कल चलेंगे, यही रहना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।